Tally prepare the book of account and financial statement based on the voucher. कहा कि भाउचर जो हम लोग एंट्री किए हैं, भाउचर जो एंट्री किए हैं उसी के आधार पर क्या होगा, हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार होगा। जो भाउचर हमने एंट्री किया है, जैसे कंट्रा हो गया, पेमेंट हो गया, रिसीव हो गया, सब एंट्री किए हैं, उसी के आधार पर हमारा क्या होगा, एक बुक तैयार होगा। रिपोर्ट का मतलब क्या होगा, जब भी हम लोग निकालेंगे तो एक बुक मतलब पेज पर आ जाएगा। एक रिपोर्ट का मतलब हो गया कि जब भी हमको कोई रिपोर्ट निकालना हो तो रिपोर्ट निकाल कर एक हम पेज पर उसको बुक तैयार कर सकते हैं। असल में द अपीयरेंस ऑफ रिपोर्ट कैन बी चेंजेज अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। करा कि और आपने रिपोर्ट आप बनाकर और दिखा रहे हैं, अपीयरेंस मीन्स होता है दिखाई देना, तो और कहीं उसमें गड़बड़ दिख रहा है तो आप क्या कर सकते हैं, अपने अनुसार उसको आप चेंज कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप कोई एंट्री कर लिए तो फिक्स हो गया। जैसे आपने बैंक में, हम लोग आईसीआई बैंक में हमने क्या किया, पैसा जमा किया, बैंक अकाउंट टू कैश अकाउंट, बैंक में मान चलिए कि 5,000 रुपये डाले टू कैश अकाउंट, लेकिन ये क्या हुआ कि एंट्री ये गलत हो गया। हो सकता है कि 50,000 रुपये उसमें हमको एंट्री करना था, तो इसको जब चाहे तब हम इसमें चेंजिंग कर सकते हैं। कहाँ से चेंजिंग करेंगे जी, इसको जो एंट्री हो चुका है और रिपोर्ट में कहीं गड़बड़ दिखता है तो उसको चेंजिंग कहाँ से करेंगे, और तो सबसे जरूरी है भाउचर होगा चेंजिंग। तो भाउचर का चेंजिंग कहाँ से करते हैं, डे बुक से करेंगे, आपको बताए भी होंगे। असल में जो भी हम लोग भाउचर बनाएंगे वो दिखेगा कहाँ, तो डे बुक में। डे बुक से हम क्या करेंगे, उसको हम एडिट भी कर सकते हैं, प्रिंट भी कर सकते हैं, और उसको हम डिलीट भी कर सकते हैं भाउचर को। ये सब कहाँ से होता है, तो डे बुक से होता है। भाउचर का जो भी कोई काम मिलेगा वो डे बुक से करना है। असल में द रिपोर्ट कैन बी डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन। डिस्प्ले मतलब होता है कि जो हम लोग बना चुके हैं उसको रिपोर्ट कहाँ दिखेगा, स्क्रीन पर दिखेगा, एज वेल एज प्रिंटेड ऑन द पेपर। करा कि अब जब चाहिए तब आप पेपर पर हम उसको प्रिंट कर सकते हैं, जब चाहे तब हम पेपर पर क्या करेंगे, उसको हम प्रिंट कर सकते हैं। तो जब प्रिंट करेंगे तो वही हमारा क्या हो गया, रिपोर्ट बन गया। तो जब भी इसका एंट्री करेंगे वो बताए होंगे कि इसमें टैली में सबसे जरूरी होता है भाउचर। जो भाउचर जैसे बनाइएगा वैसा ही आपका रिपोर्ट तैयार होगा। असल में अब गड़बड़ कहाँ होता है, तो भाउचर में गड़बड़ बच्चे करते हैं। तो जो भाउचर में बच्चे और गलत करेंगे तो उसका रिपोर्ट भी क्या होगा, गलत ही मिलेगा। असल में इसीलिए जो भी आपको ट्रांजैक्शन करना है या अमाउंट भरना है, सही से भरेंगे तो इसका रिपोर्ट भी क्या होगा, हमारा सही आएगा। आगे समझ में। अब इसके में देखिए, जनरल रिपोर्ट में जैसे हम लोग टैली में रिपोर्ट बनाना होगा तो ये सब लेजर हो गया, परचेज हो गया, सेल्स हो गया, सेल्स रजिस्टर, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, कैश बैंक हो गया, ट्रायल हो गया, बैलेंस शीट हो गया, ग्रुप एटीसी, ऐसे मतलब जनरल है। मतलब हमेशा ये काम पड़ेगा कि आप इसका रिपोर्ट निकालेंगे। असल में तो इसको रिपोर्ट बनाने के लिए आपको टैली में जाना पड़ेगा। यहाँ देखिए, समझिए, अब इसमें रिपोर्ट दिया हुआ है। देखिए, सबसे इसमें पहले यहीं पर दिखा है बैलेंस शीट। इसमें कुछ नहीं करना, रिपोर्ट में जो पहले से हम बना चुके हैं, भाउचर बना चुके हैं, उसी के आधार पर रिपोर्ट तैयार होता है। असल में उसी के आधार पर क्या होगा, रिपोर्ट तैयार होगा। जैसे हमको इसमें बैलेंस शीट हमको जानना है तो बैलेंस शीट पर क्लिक करेंगे तो बैलेंस शीट आ जाएगा इसका। अब इसका प्रिंट आउट करना है तो इसको एक्सपोर्ट में जाएंगे, यहाँ से चाहे प्रिंट यहाँ दिया है, हम डायरेक्ट इसका पीडीएफ बना लेते हैं, डायरेक्ट इसको पीडीएफ बना लेते हैं। देखिए, इसका पीडीएफ जनरेट हो गया। जब पीडीएफ जनरेट हो तो जब चाहे तब हम प्रिंट भी निकाल सकते हैं। तो देखिए, इसका रिपोर्ट ये हमारा बैलेंस शीट बन गया। असल में लेकिन इसको बनाने के लिए हम लोग पेपर पर बनाने लगेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा ये। असल में लेकिन टैली में जैसा ही आप एंट्री करेंगे ऑटोमेटिक इसका क्या होगा, ये बैलेंस शीट तैयार हो जाएगा। ये आपको कुछ करना नहीं है, बस क्लिक करेंगे बैलेंस शीट बन जाएगा। आगे समझ में। आप कहेंगे सर ये जितना ही अमाउंट जो बना है वो हम लोग एंट्री नहीं किए हैं, वो भाउचर में गए हैं, उसके हिसाब से बन के आया है। हाँ समझ में। ना तो बहुत लोग देखिएगा, कोई कहता है कि सर हमको जीएसटी जमा करना है, चाहे बैलेंस शीट का रिपोर्ट चाहिए, तो इसका मतलब कि और पुट करना रहता है डायरेक्ट, तो कुछ भी ना कोई मैटर लिख लेता। लेकिन यहाँ से कुछ लिखने के इसमें देवे नहीं करेगा। वो कहाँ से देता है मैटर,
तो जो जैसे हमारा वाउचर एंट्री होगा उसी के आधार पर जनरेट होगा। ये डायरेक्ट आप नहीं बना सकते इसको। हाँ समझे? तो कोई गड़बड़ होने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि इसका एंट्री कहाँ पर चलता है? वाउचर से। जैसा वाउचर एंट्री करेंगे वैसा इसका रिपोर्ट तैयार होगा। आगे समझे? इसके बाद है प्रॉफिट एंड लॉस। इसको बंद करें। अब इसमें भी चाहे तो देख सकते हैं, जैसे करेंट एसेट्स में कौन कौन है। देखिए यहाँ पर क्लिक करेंगे तो बता देगा। कैश इन हैंड बैंक, अब बैंक में जाएंगे तो कौन कौन है, देखिए ICI PNB सब इसमें एंट्री है। इसी के आधार पर बना भी होगा बैलेंस शीट। असल में तो ये आपको दिमाग में ये नहीं रखना कि ये हमको जाकर डायरेक्ट एंट्री करना, नहीं, ये जैसा ही वाउचर एंट्री उसी के आधार पर ये सब जनरेट करेगा बैलेंस शीट। अब तो आगे समझ में, यहाँ भी आप डायरेक्ट यहाँ से भी देख सकते हैं। बैक से हम एस्केप में चले गए। अब प्रॉफिट एंड लॉस देखना है तो प्रॉफिट एंड लॉस पर क्लिक करेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस दिखा देगा। अब इसमें कितना का हमारा होगा, नेट प्रॉफिट कितना हो रहा है जी, 2800 इसका नेट प्रॉफिट दिया। लॉस होगा तो लॉस दे देता, तो हमारा क्या हुआ, ये प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट दे दिया। इसमें देखिए सेल्स किए हैं, परचेज किए हैं, सब दिख रहा है। हाँ समझ में, ये भी आप लोग बनाए होंगे इसको। हमारा पहले वाला वीडियो जाके देखिएगा, उसमें हम बताए होंगे बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस बताए होंगे। तो यहाँ से भी देख, इसमें कुछ करना नहीं है, बस क्लिक करना है, प्रिंट आउट करना है, सब रिपोर्ट तैयार है। वाउचर पर डिपेंड रहता है ये इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना है। कहाँ दिमाग लगाना है? अब इसमें कहीं आपके अमाउंट कोई गड़बड़ हो रहा है तो सीधे आप कहाँ जाएंगे, आप जो परचेज सेल्स किए वहाँ पर आप जाकर इसको एंट्री करिए। देखिए उसमें जैसा ही जो एंट्री वहाँ पर चेक करिएगा, ऑटोमेटिक ये डेटा चेंज हो जाएगा ये। असल में इसके बाद बैक में चलेंगे। उसके बाद यहाँ पर स्टॉक समरी, तो इसमें अभी स्टॉक के बाद रेशियो एनालिसिस दिया है। रेशियो एनालिसिस बनाने में कोई दिन आपको लग जाएगा। हो सकता है आप सब बनबो नहीं करे, लेकिन ये मिनट में बना के दे दिया। असल में इसमें कोई कोई का जोड़ा जाता है। ये देखिए यहाँ पर ये रेशियो एनालिसिस, ये बहुत इसमें कई इसमें देखिए इसमें जोड़ घटाव होता है। देखिए यहाँ पर दिया है। हो सकता है कि बहुत लोग जो अकाउंट पढ़े होंगे उनको थोड़ा समझ में आ जाएगा, लेकिन विदाउट अकाउंट वाला को थोड़ा भी समझ में नहीं आएगा ये। असल में लेकिन इससे हमको मतलब नहीं है। हमको किस पर डिपेंड रह रहा है? वाउचर पर। और वाउचर सही से एंट्री कर गए तो इससे हमको कोई मतलब नहीं है, ऑटोमेटिक ये रिपोर्ट बना के दे देगा ये। असल में इसीलिए कोई ज़रूरी नहीं है कि हमको अकाउंट पूरा हम उसका ज्ञाता रहेंगे तो अभी हम टैली पे काम करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप बस आपको मेन इसमें होता है वाउचर। वाउचर आ गया, आपका कोई दिक्कत नहीं इसमें, ये सब उसी के आधार पर बन रहा है। आगे समझ में। इसके बाद है इसमें डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में जाएंगे। अब डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में जाएंगे तो ट्रायल बैलेंस दिया है, ट्रायल बैलेंस भी देख लेंगे। यहाँ से प्रिंट आउट करना हो तो प्रिंट आउट भी कर लेंगे। असल में उसी तरह से इसमें और भी दिया होगा, डे बुक बताए होंगे। डे बुक से क्या होगा, जितना हमारा इसमें एंट्री किए होंगे वाउचर, वो सब वाउचर शो करेगा। असल में अब वाउचर को कोई डिलीट करना होगा यहीं से डिलीट होगा, और प्रिंट करना होगा तो यहीं से होगा, डिलीट करना होगा तो यहीं से होगा। असल में वाउचर का पूरा काम डे बुक से होता है। आगे असल में इसके बाद बैक चलेंगे। कैश फ्लो, कितना पैसा आया अप्रैल में, मई का हर एक माह का दिया होगा। इनफ्लो आउटफ्लो कितना इसमें लगा है, कितना आया है, इनफ्लो कितना का डिफरेंट हो रहा है, 5500 का इसमें आपको डिफरेंट दिख रहा है। ये वाला 5500 का। असल में इन आउट दोनों, ये भी आपको देखिए इसमें आया है, ये गया, परचेज किए तो हमारा पैसा जाएगा, सेल्स करेंगे तो आएगा। तो इन आउट कितना मतलब आया गया है, इसका लेन देन बता दिया। असल में इसका मतलब कि इन फ्लो, इसका मतलब कि हमारा जितना हम खर्च किए हैं उससे ज़्यादा हमारा आया है, मनी आया है। असल में आगे असल में देखिए इसमें देखिए क्लिक करेंगे, इसमें इंटर करेंगे तो ये फंड फ्लो हो गया। देखिए समझिए, इसका मतलब कि सोर्स, इसका मतलब ये आपका एप्लीकेशन। तो इसमें फिक्स एसेट्स नेट और सब तो देवे नहीं किया। इसमें कितना का माइनस में हो रहा है जी, इसमें 4100 का। ये इसका मतलब कि एक कंपनी का क्या बता रहा है, कंपनी का फंड्स फ्लो मतलब लेन देन, कहीं फंड को लेन देन कर रहा है तो इसमें एक ही साइड से दिया है, उस साइड से नहीं दिया है। चलिए इसको और आगे एक बार हम बता देंगे। अकाउंट में समझिए, मेन अकाउंट है इसका। अकाउंट में जाएंगे तो देखिए सब का रजिस्टर है।
देखिए इसमें सबका रजिस्टर खुल गया अभी। एक कैश का बैंक का रजिस्टर है। अभी हमको कैश से कितना लेन देन किए होंगे, कैश में जाएंगे तो कैश का पता चल जाएगा। ये देखिए कैश से पूरा कौन कौन सा वाउचर यूज किए हैं बता देगा ये, समझे। उसी तरह से हमारा बैंक से कोई हमारा काम रहता है, बैंक वाले से आईसीआई बैंक से अभी तक कौन कौन सा काम किए हैं इंटर करेंगे बता देगा इसमें। अप्रैल में किस माह का, देखिए ये सब बता रहा है। ये सब किससे होगा, तो बैंक से हो रहा है। अब और नीचे आइए और बैक लेजर में जाएंगे तो लेजर यहाँ से देख सकते हैं कौन कौन लेजर बना हुआ है। असल में अब किसी लेजर के बारे में पता करना है पीएनबी का, तो पीएनबी में चले जाएंगे, तो पीएनबी का भी ये कोई एंट्री नहीं है। आईसीआई बैंक के दिखा देते हैं, आईसीआई बैंक में तो देखिए दिखा रहा है, जिसका जो एंट्री होगा उसमें दिखा देगा ये। असल में फिर बैक में चल रहे हैं। इसके बाद ग्रुप समरी। ग्रुप समरी में क्या होगा, अब ग्रुप में किस ग्रुप में कितना हमारा लेजर बना है उसको दिखा। जैसे बैंक में अभी तक कितना आपका है, कोई कंपनी में जाएंगे तो पूछेगा कौन कौन सा बैंक आपका है, तो बैंक में जाएंगे तो यहाँ पर बैंक पर जैसा ही क्लिक करेंगे तो बैंक वाला बता देगा। देखिए आईसीआई पीएनबी का दोनों अमाउंट बता दिया, ये ग्रुप वाइज है। आप कहेंगे सर हमको लोन कैसे पता चलेगा, तो लोन किस में आता है जी, लोन लायबिलिटीज में, लोन लायबिलिटीज यहाँ दिया है लोन लायबिलिटीज। अब इंटर करेंगे तो इसमें नहीं है। और एसबीआई से चाहे किसी बैंक से रहता है लोन लायबिलिटीज, आप लोग बनाए होंगे एसबीआई का, ये दिए होंगे एसबीआई का, एक और है कोई बैंक ऑफ इंडिया का दिए थे लोन लायबिलिटीज में, तो आप बनाए होंगे तो देखिए उसमें आपका शो करेगा। आगे समय नहीं रहेगा तो नहीं शो करेगा, लेकिन आपके पास रहेगा तो आ जाएगा। आप कहेंगे सर इसमें एक्सपेंस में कौन एगो एंट्री कराए थे, इसमें एक्सपेंस इनडायरेक्ट एक्सपेंस, देखिए इनडायरेक्ट डिप्रिसिएशन बताए थे। अब इसमें किस में घाटा लगा है देखिए इसमें अब बता देगा। फर्नीचर पर हो गया है, बिल्डिंग का नहीं दिया था ना, बिल्डिंगों में था है, क्या दिया है बिल्डिंग है, दोनों फर्नीचर दोनों पर दिखा रहा है। तो जिसमें जो एंट्री रहेगा आपको ये दिख जाएगा। इसमें 1300 का हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस हुआ है। उसी तरह से डिस्काउंट का बनाया रहता था इनडायरेक्ट, डिस्काउंट का आप लोग बनाए लेजर हैं, डिस्काउंट का लेजर नहीं बताए थे। देखिए जो हमको डिस्काउंट दे रहे हैं तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा, और डिस्काउंट हम ले रहे हैं तो इनडायरेक्ट इनकम हो जाएगा। देखिएगा जो आपको पेपर आपको दिए होंगे और ग्रुप वाइज ग्रुप जो लेजर का उसमें सब दिया होगा, उसको थोड़ा सा आप रीड करिए, चाहे इसमें वीडियो में हम दिखाए होंगे एक जगह, उसको चेक करिए किस पर है वो। आगे सर में अब इसमें यहाँ पर बैक चलेंगे। देखिए अब ग्रुप वाउचर है, वाउचर में जब क्लिक करेंगे तो वाउचर जो भी हम लोग बनाए होंगे, जैसे मान लीजिए बैंक से कौन कौन सा वाउचर, अब जो है जैसे सेल्स का है दिया है, सेल्स का, तो सेल्स में जो हम लोग एंट्री करेंगे वाउचर के इस ग्रुप में, देखिए इतना ही सेल्स का काम हुआ है। आगे सर में तो जो हम लोग एंट्री किए होंगे अभी सेल्स का पूरा इससे काम हुआ, जैसे आईसीआई बैंक, अभिषेक से सब दिया है, इसमें टोटल आया है। फिर इसके बाद बैक चलेंगे। अब तो ये समझ में आ गया ग्रुप वाउचर। इसके बाद है आपको कंट्रा रजिस्टर। कंट्रा रजिस्टर में क्या होगा, जितना बैंक से लेन देन किए होंगे, अभी कंट्रा का एक भी यूज नहीं किए है ना, चलिए एगो हम यूज करके बता रहे हैं कंट्रा का, इसमें नहीं दिखा रहा है। कंट्रा का यूज कहाँ पर होगा जी, वाउचर में जाएंगे, अब वाउचर में जाकर इसमें कंट्रा में जाएंगे, और कंट्रा में जाकर इसमें हम कैश क्या कर रहे हैं, इसमें जमा कर रहे हैं, तो 2000 रुपये इसमें एंट्री कर लिए, इंटर करेंगे, और आईसीआई बैंक में हम इसमें जमा कर दिए हैं। अब इसमें दे रहा है 2000 का 1000, इसमें 1000 का नोट चल रहा है, 1000 का नहीं 500 का चल रहा है ना जी, तो 4 को देना पड़ेगा। इंटर करेंगे, इंटर करेंगे, इंटर करेंगे, इंटर करेंगे, हो गया। अब इसमें एंट्री हो गया ना। अब उसमें जाके देखिएगा तो ये दिखेगा आपको, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में जाएंगे, उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बुक में जाएंगे, और उसमें जाकर देखेंगे कंट्रा रजिस्टर, तो कंट्रा रजिस्टर में जाकर देखेंगे तो इसमें होगा एंट्री। देखिए आ गया, पहले नहीं दिख रहा था, ये आ गया कि नहीं इसमें। तो जितना इसमें कंट्रा में आप यूज किए होंगे वाउचर, वो सब आपको दिखा देगा ये असल में। इसके बाद है पेमेंट वाला। पेमेंट में जाएंगे तो पेमेंट रजिस्टर, देखिए 2 गो इसमें एंट्री हुआ है पेमेंट का, किससे किससे, ये सर का दोनों हम किए असल में। फिर बैक में लिख लेंगे इसको, रिसीव किससे किससे मनी लिए हैं, देखिए इसमें 3 गो एंट्री हो गया है, एगो लक्ष्मण से, और लक्ष्मण से 2 बार, इसमें अभिषेक से 2 बार हुआ है, दिखा रहा है। फिर बैक में इसको चलेंगे। इसके बाद सेल्स रजिस्टर, जितना हमने काम बेचने का काम किया होगा सब सेल्स रजिस्टर असल में।
उसी तरह से इसमें और इसमें दिया होगा परचेज रजिस्टर, ये सब रजिस्टर है जिसका जो चाहे तब सब इसमें दिया नहीं है। देखिए इसमें वाउचर नंबर से पता चल जाता है हर एक वाउचर, जैसे आपका वाउचर नंबर 1 2 ऐसे जनरेट होता है तो पता चल जाता है वाउचर नंबर कौन सा है। जैसे आपको हम देंगे अभी एंट्री अब करते हैं परचेज में, तो अब 4 नंबर वाउचर नंबर आपको दे देगा, तो वाउचर नंबर से हमको पता चल जाता है। अब उसी में कोई मान चीज़ गड़बड़ होगा तो आपसे मंगाया जाएगा वाउचर, तो नंबर से देकर उस पर हम पहुँच जाएंगे ये कितना नंबर का है ये, आगे सुने। तो वाउचर नंबर ये यहाँ से सब दिखेगा कितना नंबर, ये हमेशा रिपीट नहीं होगा, याद रखिएगा ये हमेशा 1 2 3 4 ये ऐसे बढ़ते रहेगा। ये जितना होगा लाख किए होंगे तो लाख तक आएगा ये, असल में, और करोड़ में किए हुए एंट्री तक करोड़ तक आएगा इसमें, ऐसा में। अब बैक चलेंगे इसके लिए। अब इसमें जर्नल रजिस्टर दिया है, तो जर्नल रजिस्टर में एंट्री किए होंगे तो जर्नल बता देगा, सबका रजिस्टर दिया हुआ है। आपको एक साथ प्रिंट करना भी बता दें। डेबिट में जाएंगे तो डेबिट रजिस्टर, जैसे में इसमें 3 एंट्री किए होंगे। अब इसका कहिएगा सर हमको प्रिंट आउट चाहिए, तो एक्सपोर्ट में जाइए, यहाँ से एक्सपोर्ट करके दे दीजिए। पीडीएफ का ज़्यादा इसका महत्व रहता है। आज कोई भी आजकल देखिएगा अमेजोन फ्लिपकार्ट में आपको पीडीएफ ही ज़्यादा दिखेगा, इसमें आ गया ऐसे रिपोर्ट बना के दे सकते हैं। किसी का रजिस्टर का परचेज का सेल्स का जिसका लगता है उसको रिपोर्ट बनाइए और रिपोर्ट बना के दे दीजिए, बन जाएगा। इसके बाद इसको भी बंद किए। अब इसमें कौन सा बचा है और देखिए, तो ये तो वाउचर क्लियरिफिकेशन में इसमें तो नहीं दिया होगा एक भी, ये सब इसमें नहीं देगा, कोई डाउट है ये नहीं है। फिर बैक चलेंगे। अब स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में जाएंगे तो आउटस्टैंडिंग में इसमें दोनों बताए होंगे, ये बताए थे। इससे क्या होगा, जितना हमने सेल्स बाकी किए होंगे तो रिसीव करना होगा, जैसे बाकी किसी का हम सामान दिए होंगे तो उसको मनी देगा नहीं ये, तो ये बाकी बताएगा कि हाँ रिसीव में हमको इस व्यक्ति से इस रिसीव करना, इस पार्टी से रिसीव करना है। पेमेंट करेंगे जो हम परचेज किए हैं बाकी किए होंगे तो पार्टी बाकी जो होगा वो बताएगा कि इस पार्टी को हमको पैसा देना है। अब ये लेजर से देखना हो तो लेजर से देखिए, ग्रुप अभी बताएंगे ऊपर में, तो ये ग्रुप दोनों लेजर दे दिया है, इसे देख सकते हैं। अब इसमें अभी तो कोई एंट्री हमको नहीं लगता कि होना चाहिए इसमें अभी तो हाँ दिया तो है एगो पार्टी सब 6 से, असल में इससे हमको पैसा भी क्या करना है, प्राप्त करना है। अब पेमेंट में रहता है तो पेमेंट में क्या देखिए इसमें नहीं है, पेमेंट अभी किसी का हमको नहीं करना, सब किसी का क्लियर है। और रिसीव में अभी किस पार्टी से पैसा लेना है, अभिषेक से 7,600 रुपया भी हमको लेना है इससे, असल में। अच्छा इसका और हटाना होगा तो इसका ये इसमें नहीं शो करना चाहिए, ये नहीं शो करना चाहिए, मतलब इसमें से जैसे क्लियर होना चाहिए। हाँ इसको अब कहाँ से रिसीव करेंगे, हाँ रिसीव वाउचर से आकर मनी लेकर आएगा वो पार्टी, रिसीव कर लेंगे तो इसमें से हट जाएगा। जैसे हम लोग पेमेंट में नहीं दिया है, देखिए पेमेंट में नहीं है क्योंकि हम सब किसी का पेमेंट कर ही दिए, तो इसमें तो दिख नहीं रहा किसी का, मतलब बाकी नहीं है। यहीं से हमको पार्टी का लेन देन पता चलता है कि कौन कितना पार्टी का लेन देन हो रहा है, सुने कितना बाकी उधार लगाया है, सब पार्टी से पता चल जाता है ये, आगे समझ। लेकिन ये सब ज्यादातर ये इसमें ज्यादा एंट्री नहीं होना चाहिए बिजनेस में। कितना आपके पास मनी है कि बाकी उधार लगाइएगा, है कि नहीं। कोई बाकी उधार लगाएगा ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं है मार्केट में, क्योंकि और मान लीजिए 10 लाख मार्केट में चल गया तो 10 लाख का ब्याज, हाँ चलिए आगे चल कर को बता देंगे, उसमें सेट कराएंगे कि कोई पार्टी और 10 दिन का टाइम लेता है तो 10 दिन के बाद वो पेमेंट नहीं करेगा तो उनको 5% ब्याज देना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिक डिडक्ट कर लेगा ये, इसमें है सिस्टम। 10 अब चाहते कि नहीं 40 दिन के बाद इनको 15% लेना है, उसमें सेट कर दीजिए। जैसा ही 41 होगा उनको देना पड़ेगा 15%, ये ऑटोमेटिक जोड़ लेगा, अब बाकी उनको बताने लगेगा उतना दिन का, अब ऑटोमेटिक इसका 15% क्या होगा बना लेगा ये। तो ये हम बताएंगे कब, जब इन्वेंट्री पढ़ाएंगे उस समय पार्टी का ये सब लेन देन इंटरेस्ट उसको कहा जाता है, असल में वो बताएंगे आपको। अब तो कोई इसमें दिक्कत नहीं आना चाहिए। अब इसमें स्टैटिक्स को दिया है, स्टैटिक्स में क्या होता है कि इसके बारे में बताएगा कि कौन कितना हमने लेजर बनाया। देखिए 28 को इसमें ग्रुप होता है, आपको लिखवाए भी थे, दिखाए थे 28 को। अभी एक्स्ट्रा ग्रुप इसमें अब बनाए रहते तो इसमें और
दिख जाता, मतलब 29 हो जाता, लेकिन हमको एक्स्ट्रा ग्रुप बनाने का कोई मतलब ही नहीं है। इसके बाद लेजर कितना बनाए होंगे, 12 गो। स्टॉक ग्रुप अभी नहीं है, आइटम नहीं, ये सब तो नहीं है। इसमें वाउचर कितना बनाए हैं, 24 गो। ये सब यूनिट अभी नहीं बना है। करेंसी हम लोग एक ही खाली दिए हैं, करेंसी का मतलब इंडियन रुपीज में, है। और अलग अलग रहता तो अलग अलग इसमें दिखाता। अब इसमें कौन कितना बार यूज किया गया है, वाउचर का टाइप है ये। इसमें कौन कौन वाउचर हम लोग पढ़ लिए हैं जी, कंट्रा पढ़ लिए हैं, क्रेडिट डेबिट डिलीवरी नहीं बताए हैं, जनरल बता दिए हैं, पेमेंट बता दिए हैं, परचेज बता दिए हैं, उसके बाद सेल्स बताए होंगे, रिसिप्ट भी बता दिए हैं, असल में। चलिए जो बाकी है वो सब तो बताना ही है अभी। यही इतना ही वाउचर आता है। ये वाउचर का टाइप है, नहीं आपको बताए थे कि बेसिक वाउचर ही है। टोटल ये सब पढ़ा देंगे हम, असल में एक भी वाउचर हम छोड़ेंगे नहीं, असल में। इसके बाद कोई वाउचर नहीं होता है, असल में। जब सब हम जान जाएंगे तो हमको कोई दिक्कत नहीं आएगा काम करने में। चलिए यहाँ तक आ गया, जो जो ट्रिक मार दिए हैं और भी रहेगा हम सब बता देंगे इसमें, असल में।